हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 397वां एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात in association with Kamath and Durkar Wealth Manager. My home partner is सिद्धि विनायक इंफ्रास्ट्रक्चर। हर घर का सपना पूरा करे सिद्धि विनायक। My medical partner, my health partner is Nagpur's, I think, the only place which really cures lung diseases, and I think COVID is one of them. A big thank you to all the doctors and the team of the KRIMS Hospital. A big thank you to Tirupati Urban Cooperative Bank, Globus ITI Committee, Tricos, the chocolate brand, and of course servicing Wala. A big thank you to नागपुर के विदर्भ के युवाओं की उम्मीद युवा फाउंडेशन और सराहनीय है जोशी सिक्योरिटी सिस्टम्स का काम। एक वर्ग है हमारे शहर में जो परेशान है, निराश है, दुखी है, तनाव में जी रहा है, फ्रस्ट्रेशन में है, डिप्रेशन में है, लेकिन उनकी बात पिछले 1.5 साल से नहीं, मैं आपको बात बता रहा हूँ, पिछले 4 साल से परेशान है ये। कभी नोटबंदी, कभी जीएसटी, कभी कुछ, और उसके बाद फाइनली आया कोरोना वायरस। कोरोना वायरस की शुरुआत जब हुई पिछले साल, जब 22 मार्च को एक लॉकडाउन लगा जनता कर्फ्यू के बाद, सोचा नहीं होगा व्यापारी वर्ग ने कि उनके साथ इतना बुरा होने वाला है। एक ऐसा वर्ग जिसने शायद नागपुर शहर को वो सब दिया जो शायद नागपुर शहर की उम्मीद थी। इलेक्शन आने पर इन्होंने नेताओं का साथ दिया। इन्होंने कभी नेताओं को फंडिंग करी, कभी नेताओं को साथ दिया, कभी उन्हें वोट देकर उनकी उम्मीद पर वो खरे उतरे। लेकिन जब वो नेता विधानसभा पहुंचे या लोकसभा पहुंचे तो शायद वो व्यापारी वर्ग को भूल गए। अब व्यापारी बेवकूफ है या व्यापारी खुद के बारे में सोचना भूल गए, लेकिन जब वो सोचते हैं तब पूरे शहर में लोगों की आंखों में चुभते हैं। तो अब आप नहीं, शायद मुझे वो बताएंगे जो बिल्कुल सही व्यक्ति है आज बात करने के लिए कि पहले कौन हारेगा, व्यापारी या कोरोना। मेरे साथ इस वक्त हैं एनबीसीसी के प्रेसिडेंट आदरणीय श्री अश्विन मिहाड़िया जी। अश्विन जी नमस्कार। शायद ओपनिंग स्टेटमेंट थोड़ा सा हाश रहा, लेकिन व्यापारी क्या है, बेवकूफ है या आज की तारीख में तकलीफ में है? आज की तारीख में आप देखेंगे तो समस्त लोगों ने, इवन महाराष्ट्र सरकार ने भी व्यापारी को बेवकूफ़ बना दिया और बेवकूफ़ समझ के हमारे साथ काम कर रहे हैं। हमको हमारी दुकानें ही बंद कर रहे। एक कलम चला के हमारी दुकान जो कि हमको पुश्तों से मिली है या हमने हमारी मेहनत से खड़ी करी है, उनके एक कलम के ऑर्डर में हमको हमारी दुकानें बंद कर लेना पड़ता है। क्या कोरोना के कारण दुकानें बंद करना पड़ रहा है तो जिसमें व्यापारी की दोष है, व्यापारी दोषी उसमें नहीं है, क्योंकि आज कोरोना नया नहीं रहा। कोरोना को आके 1.25 साल हो गया है, पूरे वर्ल्ड में आके तरह तरह की इसके ऊपर रिसर्च हो चुकी है। हमारे पास अभी वैक्सीन भी आ चुका है, क्योंकि सरकार ने साल भर में जो फैसिलिटीज क्रिएट करी गई थी वो सब बंद कर दी, वो वापस से क्रिएट करना है। हमको ऐसा लगता है जब पिछली बार लॉकडाउन किया गया था, वो लॉकडाउन इसलिए किया गया था कि सरकार के पास फैसिलिटीज नहीं थी और सरकार को अपनी फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज बनाना था, जिसमें उन्होंने कई प्रकार से मेहनत कर करके उनने अपनी रात दिन एक करके फैसिलिटीज क्रिएट करी। लेकिन जब कोरोना थोड़ा सा कम हुआ तो वो फैसिलिटीज खर्चे के नाम पर उन्होंने बंद कर दी। मेरे को ऐसा लगता है उस समय जब कोरोना कम हुआ था, जब दुनिया में दूसरा दौर कोरोना का चालू हो गया था, उसको देखते हुए हमारी सरकारों ने और कड़े मेडिकल के फैसिलिटीज करना था। सेकेंड वेव, थर्ड वेव जो भी आ रही है उसकी तैयारी करनी चाहिए थी, जो कि नहीं करे। सरकार की कहीं ना कहीं इसमें नाकामी है, जो हम व्यापारियों को भुगतना पड़ रहा है। हमारे पैसे से, हमारे टैक्स के पैसे से जो फैसिलिटीज क्रिएट करी गई, वो फैसिलिटीज इनने किससे पूछकर बंद करा? जो हमको 3 महीने इनने बंदी में रखा, इनने 3 महीने हमारी दुकानें बंद रख के फैसिलिटीज क्रिएट करी और 1 महीने में उसको बंद कर दिए। इनको जवाब देना पड़ेगा, इनने ऐसा क्यों करा करके। ये जवाब तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या कभी एनबीसीसी, क्या कभी व्यापारी वर्ग हमारे शहर के पालक मंत्री के पास गए? क्या आपने कभी कोई डेपुटेशन दिया? क्या आपने कभी उनसे ये पूछा कि आप व्यापारियों के लिए क्या कर रहे हैं? हमारे पालक मंत्री से हम जब भी मिले, उन्होंने एक ही जवाब दिया कि मैं इस बात पर चर्चा करके आपको बताता हूं। हमको कभी भी बहुत ज़्यादा सार्थक वहां से मिला नहीं। हाँ जरूर, अभी जब 15 से 21 तारीख का लॉकडाउन था तो उन्होंने हमारी बात सुनकर हमको 4 बजे तक व्यवसाय करने का मौका दिया, जिसके लिए हमने उनका धन्यवाद भी किया।
लेकिन अभी भी हम कल उनसे मिले और उनको ये बोला है कि अभी भी जब नागपुर में आपने ऑलरेडी 15 दिन का लॉकडाउन कर चुका था, सैटरडे संडे महीना भर से कर रहे थे, तो अभी क्यों नागपुर में आप कंटिन्यूस देख रहे हैं कि 4000 और 4200 के नीचे केस आ रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये समझना चाहिए ये नागपुर का पीक है, लेकिन हमारे पास कोई आंकड़े नहीं है। अगर आप राज्य सरकार इस आंकड़ों पे अध्ययन करे और उसको व्यवस्थित ढंग से करे, हाँ जहां अभी जैसे बॉम्बे पूना में अभी भी बड़ा है, नागपुर तो पिछले 2 महीने से इसकी मार झेल रहा है। और जब हमने लॉकडाउन करा तो हमने 15 तारीख को लॉकडाउन करा जब हम 1500-1600 पे थे, जब 21 तारीख को हमने लॉकडाउन खोला तो हम 4000 पहुंच गए। और आज भी अगर आप बाहर देखेंगे कि बाहर में जो भीड़ है, आज 6 अप्रैल को कोई भी आदमी अपने घर में नहीं बैठा है, दुकानें जरूर बंद है, लोग एक दूसरों के घर में जा रहे हैं, वहां जाके एक दूसरों के हालचाल पूछ रहे, गप्पे मार रहे। अगर एक पॉजिटिव भी दूसरे के घर में जा रहा है तो वो उसके घर को पूरा इन्फेक्टेड कर दे रहा है। मेरे को नहीं लगता इससे ब्रेक द चेन, हाँ अगर ब्रेक द चेन करना है तो आप 7 दिन का कड़क लॉकडाउन करिए, किसी को भी अपने घर से उतरने की मोहलत मत दीजिए, चाहे वो दवा के नाम पे, चाहे वो सब्जी के नाम पे, चाहे वो दूध के नाम पे, वो अपने घर में रहेगा और अपने घर में जो व्यवस्था है उसमें वो काम करेगा। लेकिन अश्विन जी, जब बात आती है व्यापारियों की, तब हमारे शहर के मेयर श्री दयाशंकर तिवारी जी ने भी बहुत कोशिशें करी कि वो व्यापारियों को मदद करे जिस तरीके से वो कर सकते हैं। क्या वो सराहनीय नहीं है मेरे शहर का महापौर जब आगे बढ़कर मदद करता है? शहर के महापौर माननीय दयाशंकर जी तिवारी ने व्यापारियों की मदद करने के लिए पूरा प्रयास करा, लेकिन जो यह डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ है उसके तहत हमारे कलेक्टर साहब और हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर ही नोडल ऑफिसर है, उनके ही ऑर्डर चलते हैं। कल भी आपने देखा होगा हमारे पालक मंत्री जी ने आनंद पानन में कुछ अलग सा एक स्टेटमेंट दे दिया। उनने कहा, उनने शायद ऑर्डर पढ़ा कि नहीं पढ़ा मेरे को पता नहीं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि सोमवार से शुक्रवार तक रात 8 बजे तक सारी दुकानें चालू रहेगी। लेकिन उसके बाद में हमारे माननीय म्युनिसिपल कमिश्नर राधाकृष्ण जी भी ने एक अपना वीडियो निकाला जिसमें उन्होंने कहा नहीं, मेरा ऑर्डर कायम है और ये दुकानें ही चालू रहेंगी, जीवन औषध के अलावा सारी दुकानें बंद रहेंगी। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि शासन और प्रशासन में समन्वय है कि नहीं है? कलेक्टर साहब को और म्युनिसिपल कमिश्नर साहब के ऑर्डर हमारे पालक मंत्री जी को पता है कि नहीं है? कि महाराष्ट्र शासन ने जो ऑर्डर निकाला वो पता है कि नहीं है? हम इसके पहले भी देख चुके, एक मंत्री महोदय ने एयरपोर्ट पे पत्रकार भाइयों से कहा कि मुझे अभी मैं बाहर से आया हूं, मुझे अभी तक पता ही नहीं है कि नागपुर में लॉकडाउन है, मैं हमारे पालक मंत्री से चर्चा करके बताता हूं। तो ये तो हमारे शासन के हाल है। और शासन और प्रशासन, पहले हमको लगा, नागपुर लोकल शासन को प्रशासन को लगा कि लॉकडाउन करना चाहिए, उनने कर दिया। अभी महाराष्ट्र शासन को लगा कि लॉकडाउन करना चाहिए, उनने कर दिया। क्या 2 महीने बाद हिंदुस्तान में बढ़ जाएगा तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट भी फिर लॉकडाउन कर देंगे और नागपुर का व्यापारी, विदर्भ का व्यापारी फिर लॉकडाउन के साए में चले जाएगा? इसका जवाब सरकार को देना चाहिए, इस पे गंभीर होना चाहिए। कोरोना बढ़ रहा है, नागपुर मेरा भी शहर है, मेरे भी घर वाले इसी में रहते हैं, हमारे भी घरों में बीमारी आ रही है, हमारे व्यापारियों में भी मौतें हो रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम से लॉकडाउन कर दे। अभी आपने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नारा दिया, मी जवाबदार। सरकार ने लोगों को बता दिया है कैसे बिहेव करना है, कोविड एप्रोप्रिएटेड बिहेव क्या है, लेकिन उसके बाद भी लोग नहीं कर रहे। ये लोगों की भी गलती है। हम पूरा मतलब गलती सरकार को नहीं, लेकिन सरकार के साथ लोगों ने भी साथ देना चाहिए, व्यापारियों ने भी उनका साथ देना चाहिए। व्यापारी कुछ हद तक तो उनका साथ दे रहा था, लेकिन जो बाजारों में भीड़ हो रही थी, जब नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो एनडीएफ की टीम है वो बाजारों में जाके सोशल डिस्टेंसिंग करवाने के बजाय वो अपने ट्रैफिक सिग्नल्स पे चालान काट रहे थे, क्योंकि वहां तो आदमी 1 ही मिनट रुकता है तो उसमें क्या कांटेक्ट हो जाएगा, कोरोना फैल जाएगा मास्क नहीं पहना है तो। लेकिन बाजारों में आदमी ठहरता है, वहां घूमता है, अगर एक भी पॉजिटिव आदमी वहां मास्क उतार के पहन घूम रहा है तो कितनों को वो पॉजिटिव कर सकता है, सोचना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है शासन और प्रशासन ने अपनी मशीनरी जो है वो सही डायरेक्शन में लगाना चाहिए। आप अगर देखेंगे जो पिछले मार्च में होर्डिंग लगे थे कोरोना के, जो नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तरफ से लगे थे माननीय पालक मंत्री जी के, फॉर एग्जांपल एक कड़वी चौक पे लगा है, जो पिछले साल मार्च में लगा था वो आज तक लगा है जी। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है अगर उस होर्डिंग का इम्पैक्ट नहीं आ रहा तो हमने उसको चेंज करना चाहिए, हमने उसको तरीके बदलना चाहिए। अगर आप पोलियो की एड को लेकर रखेंगे तो उसके ब्रांड एम्बेसडर हमारे महानायक अमिताभ बच्चन जी थे, उनकी पहले की एड हिट नहीं हुई। जब उनने बहुत सीधे तरीके से बोला तो हिट नहीं हुआ, लोगों ने पोलियो नहीं लिया। लेकिन जब उनने एड में डांट के कहा
तो लोगों ने पोलियो लिया। तो कहीं ना कहीं हमको उसका इम्पैक्ट लाना पड़ेगा। हमारे पास इतने सितारे हैं, इतने बड़े पॉलिटिशियंस लोग हैं, आप लोग सबको अनाउंस करिए। क्या पता मैं जिसका फैन हूं मैं उसकी बात मान लूं, आपके बोलने से हम प्रोडक्ट लेते मास्क नहीं पहनेंगे, तो कृपा करके इनको भी सबको हमको लाना पड़ेगा। और मैं सभी पॉलिटिशियंस से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि लोग आपको देखते हैं, आपको फॉलो करते हैं, कृपया आप खुद भी पहले मास्क लगाइए। क्योंकि मैं रोज मराठी न्यूज देखता हूं, हिंदी न्यूज देखता हूं, जिसमें मैं देखता हूं कि जो महाराष्ट्र के बड़े बड़े नेता है वो जब टीवी के सामने आते हैं बगैर मास्क के आते हैं, तो हमारे लोग बोलते हैं कि वो तो नहीं पहनता तो मैं क्यों पहनूं। कृपा करके आप पहनिए, भले आप पॉजिटिव होके भी निकले हो, लेकिन आप लोगों के आइकॉन हो, आप समझने की कोशिश करिए। आप भी मास्क पहने, अगर आप पॉजिटिव हुए और मास्क नहीं पहन रहे तो लोग ये समझता है कि वो नहीं पहन रहा है तो मैं भी पॉजिटिव हूं, मैं भी नहीं पहनूंगा। पर अश्विन जी, मेरे को ये बात आपसे पूछनी है कि क्या व्यापारी समाज को ये बात, छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही कि इतने सारे लोग संक्रमक हो रहे हैं, इतने सारे लोगों की मृत्यु हो रही है, 50 का आंकड़ा जो है वो नीचे हो नहीं पा रहा। नागपुर शहर में 50 घरों में रोज़ाना रूप में कई सारे लोगों की मृत्यु हो रही है। क्या व्यापारी वर्ग इतनी समझदारी नहीं दिखा सकता कि कुछ दिनों के लिए वो खुद आगे बढ़े और कहे कि आप इतने दिनों के लिए पूरा का पूरा व्यापार बंद कर दो? क्या ये पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल सर, ये पॉसिबल है। और व्यापार समाज, मैं आपको आज मेरे व्यापारियों की गारंटी देता हूं कि हम, हमारी कुछ छोटी छोटी शर्तें वो मान लो, हम बिल्कुल हमारे घर में बैठेंगे। क्या शर्तें हैं? हमारी शर्तें ये है कि कल से आपने लॉकडाउन लगाया, हमारे बैंक अकाउंट को वहां रोक दी जाए। वहां से जब तक लॉकडाउन नहीं हटता हमको किसी भी प्रकार का ब्याज ना लगे। हमारी सैलरी जो स्टाफ को देने की है वो गवर्नमेंट ले ले, हम आपको हमारा लिख के दे देते कि हमारी ये सैलरीज है। हमारे जो टैक्सेस है वो आप प्लीज उसको बेयर कर लीजिए। अगर मेरा आज प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है तो अगर साल में 12 महीने 2 महीने लॉकडाउन है तो क्या महानगर पालिका मेरे से 10 ही महीने के पैसे लेंगे कि 12 महीने के? तो उसमें वो भी हमको मदद करे। हम हमारे घर पे बैठने को खुशी खुशी तैयार है। हम जब दुकान पे जा रहे हैं तो ये समझिए कि हमारे घर वाले बोलते हैं आज मत जाइए आप करके, लेकिन नहीं, हमको जाना पड़ता है क्योंकि हमारे पीछे परिवार लगे हैं, हमको उनकी भी देखना है। एक आदमी के पीछे आप चार आदमी पकड़ेंगे तो हमारे पास 10-10 स्टाफ है, 40 लोग हमारे पीछे है। हमको उनके लिए मेहनत करना पड़ता है, हमको कमाना पड़ता है, हमको बैंकों के ब्याज के लिए कमाना पड़ता है। हम टैक्स कलेक्टर है, टैक्स कलेक्ट करके फ्री में गवर्नमेंट को फ्री में कलेक्ट करते हैं और गवर्नमेंट को भरते हैं। उसके बाद भी हमको नोटिसेस आते हैं। कृपा करके हमारे साथ गवर्नमेंट को भी समझना पड़ेगा। हम उनकी सारी शर्तें मानने को तैयार है। एक भी दिन अगर एक भी व्यापारी दुकान खोल ले तो मैं आपकी गारंटी लेता हूं कि जो बोलेंगे वो सिर्फ हमारी कुछ शर्तें ये मान ले। और आपके माध्यम से अगर मैं माननीय ये हमारे मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी तक ये बात पहुंचती है तो मैं उनसे निवेदन करता हूं, सर ये हमारी छोटी सी शर्तें ये मान लीजिए, आप साल भर का लॉकडाउन रखें, हम आपके साथ हैं। आपको लगता है ये पॉसिबल है? वो ये मांगे आपकी पूरी कर पाएंगे? आपको लगता है सरकार उस मूड में है, सरकार बिल्कुल उस नीयत में है? बिल्कुल। आज आप देखेंगे बैंक सिर्फ सरकारी बैंक थोड़ी, ये प्राइवेट बैंक भी है। तो सरकार जिस प्रकार से एक आदेश से हमारी दुकानें बंद कर सकती है, उसी एक आदेश से बैंक के हमारे अकाउंट उस दिन तक फ्रीज कर दीजिए। जिस दिन हमारी दुकान खोलेंगे उस दिन से उसकी चाबी वापस से चालू कर दीजिए। आप, सरकार हमारी माए बाप है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकती और हमको कानून के खिलाफ जाके कुछ नहीं करना है। हम हमेशा व्यापारी है, कानून के साथ चले हैं और आज भी कानून के साथ ही चलेंगे। शासन, प्रशासन, पुलिस शासन के साथ हमको देना है, ये हम तय रखें। किसी भी प्रकार से मैं व्यापारियों से निवेदन करता हूं, उग्र होकर कोई कार्रवाई ना करें। अभी अभी ये बार वालों के लाइसेंस रिन्यू हुए, एक बार को तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए रिन्यूअल अमाउंट देना पड़ा और अब फिर बार बंद हो गए। क्या कहते हैं बार एसोसिएशन, रेस्टोरेंट एसोसिएशन, होटल एसोसिएशन, ट्रैवल एसोसिएशन, ये भी तो एसोसिएशंस हैं, इनके भी तो काम रुके हैं। सर ये इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है क्योंकि इनकी वर्किंग एरिया किसी की 1000 फीट है, किसी की 2000 फीट है और इनकी जो एरिया है प्राइम लोकेशंस पे रहती है जहां रेंट भी बहुत है, तो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है। और अनलॉक, जब हम महाराष्ट्र अनलॉक हो रहा था, हिंदुस्तान अनलॉक हो रहा था, तब इनको नवंबर आखिरी में इनको काम करने की छूट दी गई 50% ऑक्यूपेंसी के साथ। और इमीडिएटली फिर हम इनको फरवरी मार्च से, जब इनका सीजन रहता है, सैटरडे संडे, तब से हमने अनलॉक करना चालू कर दिया।
इनका कुक ही मेन रहता है। ये बंद भी करेंगे तो इनको कुक को पगार देना है, वो कुक को छोड़ नहीं सकते। और कुक भी एक नहीं 10 प्रकार के इनके पास कुक रहते हैं, जो कि हर टेस्ट का या हर वैरायटी का, कोई चाइनीज बनाएगा, कोई साउथ इंडियन बनाएगा, कोई नॉर्थ इंडियन बनाएगा, कोई पिज्जा बनाएगा, कोई पास्ता बनाएगा, अलग अलग प्रकार के रहते हैं। तो मजबूरी है इनको मेंटेन करना है। इनकी सबसे ज्यादा दयनीय हालत है। और कई रेस्टोरेंट नागपुर में बंद हो गए, कई होटल बंद होने को तैयार है। कई सारे व्यापारियों ने सुसाइड भी कमिट कर लिया। क्या कभी एनवीसीसी ने, क्या कभी व्यापारी एसोसिएशंस ने उनके परिवारों को कुछ मदद करी? नहीं, इस बारे में मैं आपको बोलूंगा, एनवीसीसी तक वो मुद्दे आए नहीं और किसी ने नहीं। हाँ, जरूर मेरे को कल एक व्यापारी का फोन आया, उसने बोला है सर मैं कर्जे से पूरा दब चुका हूं, साल भर से मैंने बैंकों से कर्जे लिए, साहूकारों से कर्जे लिए, जो मेरे घर पे आ रहे हैं और मेरे को तकलीफ दे रहे हैं। अब मेरे को आप बोलेंगे मैं वहां आके सुसाइड करने को तैयार हूं, आपके सामने मट्टी का तिल डाल के जलने को तैयार हूं, लेकिन कृपा करके मेरे को ये लॉकडाउन से, लेकिन मैं उनकी कोई मदद नहीं कर पाया। इसका मेरे को बहुत अफसोस है कि हम लोग सिर्फ सरकार से डेपुटेशंस के जरिए, फोन के जरिए, मिलने के जरिए कर सकते हैं, लेकिन सरकार का ये लॉकडाउन है तो हमको मानना है, चाहे सरकार इसको कोई भी नाम दे, निर्बंध दे, कुछ भी ले, हमारी दुकानें बंद है, हम घर को बैठे, ये लॉकडाउन है। एक मिसकंसेप्शन है शायद, या एक नासमझी है शायद। लोगों को ऐसा लगता है कि बड़े व्यापारी जो हैं उनके पास बहुत सारा कमाया हुआ है तो उनको दिक्कत नहीं है, छोटे व्यापारियों को ज़्यादा तकलीफ हो रही है। थोड़ा सा जस्टिफिकेशन देंगे इस पे? सर, जिसका 10,000 रुपए का अगर रोज का काउंटर है तो उसकी तकलीफें 10,000 रुपए के हिसाब से रहेगी। किसी का 20 लाख का काउंटर है तो आप ये समझिए 20 लाख का काउंटर है तो उसने 20 करोड़ का कर्जा भी लेके रखा है, उसको उतनी ही बड़ी तकलीफ है। अगर पैसे की जरूरत बड़े लोगों को नहीं रहती तो आज इतने बड़े बड़े हमारे बिजनेस हाउसेस जो अपनी कंपनियों को पब्लिक लिमिटेड कर दिए, वो नहीं करते, वो बैंकों से कर्जा वो भी ले रहे। कई बड़े बड़े घराने जो हमने देखे देश छोड़ के भाग गए। तो पैसे जो जितना लेवल का है, सबको अपने लेवल से तकलीफ है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। नीरज राउत देख रहे हैं, कहते हैं कि मेरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल वाइन शॉप के बारे में, वाइन शॉप कहाँ से एसेंशियल सर्विस में आ गई? सर, ये तो आपको महाराष्ट्र गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा कि वाइन शॉप कहाँ से एसेंशियल सर्विस में आ गई। वाइन शॉप बिल्कुल भी एसेंशियल सर्विस में नहीं है, क्योंकि इसमें एक्साइज आता है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ये एक्साइज होना है करके उनने एसेंशियल में ला लिए। हमने तो पहला विरोध करा है कि अगर आप लोगों को घर बैठा रहे हो तो आप दारू की सारी दुकानें बंद करिए। मैं वाइन शॉप वर्ड नहीं, दारू की सारी दुकानें बंद करिए, जिससे घर में बैठा हुआ आदमी होम वायलेंस नहीं करेगा, घर की महिलाओं को तकलीफ नहीं होना चाहिए। सरकार ने, लेकिन वो वहां से सरकार को रेवेन्यू है करके सरकार उसको चालू रख रही है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं आप, कितनी निराशा होती है जब ये ध्यान में आता है कि पिछले इलेक्शन के वक्त व्यापारी वर्ग या व्यापारी समाज ने ही इन नेताओं को चंदा दिया था? सर, आपने जैसी शो चालू करा और आपने 2 वर्ड पूछा कि व्यापारी बेवकूफ है क्या, तो मैंने 1 मिनट में आपके सामने एक्सेप्ट कर लिया, व्यापारी बेवकूफ है। अब इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं? बाकी आप मेरे दर्शक भी सब समझदार है, हम इनके पीछे घूमते हैं, साथ में चलते हैं, जो आपने बोला वो सब करते हैं, लेकिन जब समय आता है तब हम अकेले खड़े रहते हैं। आज शहीद चौक पे एक हादसा हुआ सुबह सुबह, जब सभी व्यापारी रास्ते पे उतर गए। कैसे देखते हैं उस पूरे के पूरे? सर, ये शहीद चौक पे जो हुआ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, ये होना नहीं चाहिए था। हमें पुलिस प्रशासन के आमने सामने आके खड़े नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला है, लोग अब त्रस्त हो गए। लोगों की मजबूरी है कि दुकानें खोले, क्योंकि उनको स्कूल की फीसेस भरनी है, कई प्रकार के खर्चे उनके पास लगे। पिछले लॉकडाउन में जो सरकार ने ब्याज वापस करा था, चक्रवर्ती ब्याज उस पर लग गया है। सरकार ने जो हमको पैकेज दिया था, पैकेज हमको कर्जे के रूप में दिया था, पैकेज के नाम पे सिर्फ कर्जा ही दिया था, बाकी हमको कुछ ऐसा नहीं दिया था कि आप ये पैसा रख लीजिए, आपको रिटर्न नहीं करना है या सब्सिडी है आपके लिए, ऐसा कुछ भी पैकेज नहीं था। ये सिर्फ फिगर्स का खेल था और मेरे छोटे मझले व्यापारियों को इसमें से कुछ नहीं मिला। जो मिला एमएसएमई में जो रजिस्टर्ड थे, जो इंडस्ट्रीज थी, भले वो छोटी है, उनको जरूर कुछ लाभ हुआ, लेकिन मेरे छोटे मझले व्यापारियों को कोई लाभ नहीं हुआ। हम लोग दिन भर मेहनत करते हैं, हमारे 2 आदमी, 4 आदमी, 10 आदमी मिलकर हम लोग आज
मेरे ख्याल से इंडिया की आधी जो भी अगर स्टाफ पॉपुलेशन जिसको बोलेंगे नौकरी पेशा, उसमें से आधे हम लोग एक एक दो दो करके जो रखते हैं, आधे वो लोग पालते हैं। एक बात जो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब आप कहते हैं कि बच्चों की फ़ीस भरने की भी आज हालत ख़राब है, बच्चों की फ़ीस भी नहीं भर पा रहे, लेकिन एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है संदीप अग्रवाल, उन्होंने ये मुद्दा उठाया था नो स्कूल नो फीस का। तब तो एनवीसीसी या व्यापारी वर्ग का कोई व्यक्ति उनके साथ आके खड़ा नहीं हुआ, वो अकेले ही लड़ रहे थे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, संदीप अग्रवाल जी जो है एनवीसीसी के सम्मान्य एग्जीक्यूटिव मेंबर है। एनवीसीसी उनके पूरी मुहिम में साथ थी और जहां पर भी उनको लगा उनने एनवीसीसी की मदद मांगी और एनवीसीसी ने उनको मदद करी। लेकिन वो जो उनकी मांग थी वो जायज़ थी और साथ ही साथ वो मांग के साथ में एनवीसीसी के दूसरे पदाधिकारी ये लॉकडाउन और ये जो बैंकों के साथ हो रहा था इसमें भी व्यस्त थे। सब लोगों ने अपने अपने फ्रंट पे काम करना चाहा और कहीं हद तक संदीप अग्रवाल जी इसमें सक्सेस भी है। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि वो एक अकेले आदमी ने इतनी बड़ी मूवमेंट को चलाया और कई पालकों को अपने साथ लेके कई स्कूलों को झुकाया। ये वो बहुत बड़े बधाई के पात्र है। उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत एक पालक होने के नाते भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये व्यापारियों के अंदर में, मन के अंदर में जो एक ज्वालामुखी फूटने की कगार पे आ चुका है, आज जो शहीद चौक पे हुआ, क्या वो इस तूफान के पहले का सन्नाटा है? आप सन्नाटा बोलिए कि ज्वालामुखी बोलिए, जो आपके सामने था। लेकिन एज ए एनवीसीसी हम इसका सपोर्ट नहीं करते। हम लोग व्यापारी है, हमको समझ के काम लेना है, हमको मुंह जवानी लड़ना है, हमको सोशल मीडिया पे लड़ना है। हम अभी इस प्रकार से उग्र होके रास्ते पे ना आइए। पुलिस के सामने हम आमने सामने मत खड़े होइए। पुलिस प्रशासन ने ये ऑर्डर नहीं दिया, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ऑर्डर है, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी है, उनको इम्प्लीमेंट करना है, हमको उनको सहयोग करना है। हाँ, लेकिन साथ ही साथ हमारे अंदर का जो दर्द है वो शासन प्रशासन को बताना है, जो हमको जरूरी है। क्योंकि कहावत ये है, जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ को पता भी नहीं चलता है कि बच्चे को भूख लगी है। तो हमको जरूर थोड़ा बहुत रोना है और हमको बताना है ताकि लॉकडाउन ना लगे। 15 तारीख को माननीय चीफ मिनिस्टर साहब ने रिव्यू मीटिंग रखी है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ सर कि आपको ऐसा लगता है कि व्यापारी के कारण कोरोना फैलता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। व्यापारी ने कई बार हमारे महानगर पालिका में ये बताया है कि आपको ऐसा लगता है हमारे कारण कोरोना फैलता है तो आप बाजारों को सैनिटाइज करिए। गवर्नमेंट मशीनरी ने हर चीज करना बंद कर दिया, ना कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं, ना पॉजिटिव लोगों को घर पे बैठा पा रहे हैं, ना उनको स्टिकर उनके घरों पे स्टिकर लगा पा रहे हैं, ना बाजारों में सैनिटाइज कर पा रहे हैं। गवर्नमेंट मशीनरी फेल है। मैं भी जानता हूं कि उनके पास भी आदमियों की कमी है, उनके लोग भी पॉजिटिव हो रहे हैं क्योंकि वो भी लोहे के नहीं बने, वो भी हमारे जैसे शरीर के ही बने हैं। और कई मेरे जो अधिकारी वहाँ पहचान के हैं, कईयों को कोरोना होके गया, उसमें से भी कई लोग बहुत सीरियस हुए। तो मैं नागपुर की जनता से भी करता हूँ कि हमको सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ रेगुलेशन में रहना है। कोविड हमारे लिए भी कुछ नया नहीं रहा। अब हमारे छोटे छोटे बच्चे घर पे क्यों बैठे हैं, घर से ऑनलाइन पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, हमको पता है कि कोविड है। आप टीवी चैनल उठाइए, न्यूज़ खोलिए, कोविड दिखता है। सिर्फ सरकार आपसे गुजारिश करती है 3 चीज की, एसएमएस बोलती है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर। ये सिंपल 3 चीज का आप प्रयोग करिए। मैं आपको दावा करता हूं कि हमारी सरकार भारत से कोरोना को जल्दी खत्म कर देंगी अगर हम नागरिक भी सरकार का साथ देते हैं। हमेशा सरकार का विरोध करना और एक ही मेंटेलिटी रखना ये भी हमारे लिए गलत है। सिर्फ 3 चीज का आप पालन करिए, आपका बाजार कभी बंद नहीं होगा। मैंने मेरे व्यापारी भाइयों से हमेशा यही कहा और मैंने ये भी उनको कहा कि ऑनलाइन आप थोड़ा सा अपने आप को डाइवर्ट करिए, अपना बिजनेस। आपकी दुकानें हैं जरूर है, कुछ व्यापारी बोलते हैं कि हमको ऑनलाइन नहीं आता, लेकिन मैंने उनसे ये भी गुजारिश कर रहा है कि उनके घर में नए जनरेशन के बच्चे हैं जो ऑनलाइन को बहुत भली भांति जानते हैं, उनकी मदद लीजिए, अपने धंधे को ऑनलाइन टर्न करिए थोड़ा सा। आगे फ्यूचर ये, अभी अगर लॉकडाउन है और मैं ऑनलाइन कर रहा हूं तो सरकार की तरफ से उसकी परमिशन है। एक बात जो एडवोकेट रमेश गांधी ने अभी कही, थोड़ी सी हास्यास्पद है, आप भी शायद उस पर मुस्कुराएंगे कि कोरोना सरकार का एक बड़ा आज्ञाकारी बच्चा है। जहां इलेक्शन होते हैं वो वहां नहीं होता, जहां इलेक्शन नहीं है वहां पर वो तुरंत में कूद जाता है। सर ये तो व्हाट्सएप पे चल रहा है। अब व्हाट्सएप पे तो ये भी चल रहा है, कल मैंने भी मेरे शायद फेसबुक पे डाला है कि देखना ये महाराष्ट्र में कौन जीतेगा। जी,
कोरोना पहले जीतेगा या व्यापारी कि व्यापारी। लेकिन आखिरी के मेरे 2 सवाल आपसे, एक ये कि क्या कॉरपोरेटर्स काम कर रहे हैं नागपुर के? सर आप भी यहाँ पर है, मैं भी यहाँ पर हूँ। मैं कड़बी चौक पे रहता हूँ। मेरे घर पे आज तक या मेरे रोड पे हम लोग 300-400 लोग वहाँ रहते हैं, 3-4 सोसाइटी। कभी हमारा वहाँ कोई कॉरपोरेटर नहीं आया। मैं गिने चुने शहर के 15 कॉरपोरेटर्स को जानता हूँ जो कि काम कर रहे हैं, जो कि घूम रहे हैं। बाकी तो अभी तो सब मिसिंग है, सब मिसिंग है। एक बात, अगर आपको मौका मिले इस वक्त उद्धव ठाकरे जी से कुछ कहने का, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कहने का, वे सभी व्यापारियों की तरफ से चंद शब्दों में कैसे कहेंगे, क्या कहेंगे? सर ये कोरोना की लड़ाई में मैं माननीय उद्धव जी ठाकरे से ये कहना चाहता हूँ कि सर ये कोरोना की लड़ाई में व्यापारी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ेगा और लड़ते आ रहा है। जब जब आपके जो जो आदेश हुए हमने उसका पालन करा है। लेकिन आप ये जो अभी लॉकडाउन लगाया ये बिल्कुल ना करिए, क्योंकि हम लोग बहुत त्रस्त हो चुके हैं। हमारी मदद करिए, लॉकडाउन को हमको निजात दिलाइए, या तो हमको कोई पैकेज दे दीजिए। हम भी नहीं चाहते कि हम दुकानों पे जाए और पॉजिटिव होके अपने घर वालों को पॉजिटिव करें। हमको भी हमारी चिंता है, हमारी मजबूरी को कृपा करके समझिए। जिस प्रकार से आप मजबूर हैं, आपको भी काम करने बाहर निकलना पड़ता है। मैं जानता हूं कि आपके घर में भी 2-2, 3-3 पॉजिटिव हो रखे, लेकिन उसके बाद भी आप काम कर रहे हैं। यही हमारी परिस्थिति है सर, कृपया आप इसको भी समझिए। एक बात जो आप नागपुर के व्यापारियों से कहना चाहते हैं वो क्या है? मैं नागपुर के सारे व्यापारियों से ये कहना चाहता हूं कि आप कृपा करके धैर्य रखिए। आप ऐसा सड़क पे आके कोई काम ना करिए कि हम पुलिस प्रशासन के सामने में हमको तकलीफ हो जाए, उनको हम पे कार्रवाई करना पड़े। लॉकडाउन का हमारा विरोध जारी रहेगा, लेकिन हमको उसके तरीके लेना पड़ेगा। हम सोशल मीडिया को यूज करिए, हम 10 लोग मिलके प्रोटेस्ट करिए, लेकिन इतने मॉब में आकर हम कोरोना फैला रहे हैं। अगर कल हमारी दुकान खुल भी गई, ये आज जो हमने प्रोटेस्ट करे कल खुल भी गई, तो यकीन मानिए कई लोग इसमें से पॉजिटिव निकलेंगे। कृपा करके ऐसा कुछ काम मत करिए कि शासन प्रशासन का हम लोग जाने लायक भी ना रहे। अश्विन मेहाड़िया जी, आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने व्यापारियों को लेकर, आपने उनके परिवारों को लेकर अपनी बात, अपने दिल की बात, उनके दिल की बात लोगों तक पहुंचाई। उम्मीद है कि ये पूरा का पूरा इंटरव्यू हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री देखें, हमारे शहर के पालक मंत्री देखें और वो व्यापारियों की जो मदद कर सकते हैं करने की कोशिश करें। आपने अपना वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 1 मिनट सारे व्यापारियों से फिर से मैं कहना चाहता हूँ, NVCC नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अश्विन मेहाड़िया आप सबके साथ है। आप सब जो बोलेंगे वही होगा, लेकिन कृपा करके हमें धैर्य बना के काम करना है। धन्यवाद। धन्यवाद। आज राज की बात में अश्विन मेहाड़िया जी जो NVCC के प्रेसिडेंट हैं, वो एक बात एक्सप्रेशन के तौर पर बार बार कह रहे थे जो शायद सब तक पहुंचाना बड़ा डिफ़िकल्ट है, और वो ये है कि छोटा व्यापारी हो, मिडिल क्लास व्यापारी हो या बड़ा व्यापारी हो, आज सब दिक्कत में है, आज सब तकलीफ़ में है। और ये तकलीफ़ उनकी लाई भी नहीं है। उन्होंने तो अपने दुकानों के बाहर में बोर्ड लगा दिया था, नो मास्क नो एंट्री। उन्होंने तो कोशिश करी थी कि दुकान में, शोरूम में कम लोग रहें, ज़्यादा लोग न रहें, और अगर कोई घुसता भी है तो मास्क पहना रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे, सैनिटाइजेशन करने के बाद ही दुकानों में घुसें। उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश करी, लेकिन सरकार ने क्या किया? सरकार ने सरकारी नौकर को 5वें से 6वें वेतन दे दिया, 6वें से 7वां वेतन दे दिया। क्या सरकार ये सब बंद कर सकती है? क्या सब सुख सुविधाएं सिर्फ सरकारी नौकरों के लिए है, प्राइवेट वालों के लिए कुछ नहीं, व्यापारियों के लिए कुछ नहीं? तो ये सरकार जो बनती है, जो नेता सरकार बनाकर सरकार का हिस्सा बनते हैं, वो भी तो चुने जाते हैं ना। उनको कौन चुनता है? व्यापारियों के फायदे के लिए उस वक्त तो वो व्यापारियों को बड़े बड़े वादे कर देते हैं, लेकिन आज जब व्यापारी इतनी तकलीफ में है, व्यापारी घर के EMI नहीं भर पा रहा, व्यापारी घर में अनाज खरीद के नहीं ला पा रहा, वो व्यापारी स्कूल के में बच्चों की फीस नहीं भर पा रहा, अपनी बच्ची की शादी के लिए पैसे इकट्ठा नहीं कर पा रहा, तब सरकार कहाँ है? बिजली का बिल देने के लिए तैयार है सरकार, पानी का बिल लेने के लिए तैयार है सरकार, प्रॉपर्टी टैक्स लेने के लिए तैयार है सरकार, लेकिन साथ देने के लिए? कृपया सरकारी नौकरों की सैलरीज को आधी किया जाए, और ये आधे जो पैसे बचते हैं वो व्यापारी वर्ग की सपोर्ट में लिए जाएं। समझदारी की बात कर रहा हूँ, बस उम्मीद है कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब भी उतने ही समझदार रहें और इस समझदारी का इस्तेमाल करें। कल शाम को 5 बजे होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें
व्यापारियों से जाकर उनकी अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं तो उन्हें सपोर्ट करें। व्यापारी इंसान है और एक व्यापारी जब दुकान जाता है तो उसके पीछे उसका पूरा परिवार घर पर उम्मीद लगाए रहता है। सरकार व्यापारी का भी दिल है, उसके भी इमोशंस हैं और आज उसका दिल टूटा हुआ है। सब मिलकर लड़ेंगे तो शायद जीत जाएंगे। कल मिलते हैं, तब तक जिंदा रहें। जय हिंद।